नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर 7 बीएसटी क्लास 11th की सीरीज हमारी चल रही है। इससे पहले 6 लेक्चर आ चुके हैं। छठे लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट किया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे HUF बिजनेस, हिंदू अनडिवाइड फैमिली। देखिए, हिंदू अनडिवाइड फैमिली क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहला, ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है एंड इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया। इंडिया में ही पाया जाने वाला ये बिजनेस फॉर्म है। अगर आप जाएंगे इंडिया से बाहर कहीं इस टाइप का बिजनेस फॉर्म देखने के लिए तो आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ इंडिया जैसी कंट्री में ही ये आपको देखने को मिलता है और सबसे पुरानी फॉर्म है ये बिजनेस की। तीसरी है, बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ HUF यानी हिंदू अनडिवाइड फैमिली। जो हमारी ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो इस तरह के बिजनेस को चलाते हैं मिलके। एंड नेक्स्ट, गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। हिंदू लॉ जो है वो इस एक्ट, हिंदू लॉ में एक एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिस पे हम आगे बात करेंगे। उसके अकॉर्डिंग इसमें सारी कंडीशंस और टर्म्स जो बिजनेस में चलेंगी, जो बिजनेस में जिससे काम होगा, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें प्राप्त होती हैं। यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये बिजनेस चलता है। तीसरी चीज, चौथी है, मेंबरशिप इज बाय बर्थ। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के बिजनेस में जो मेंबर होगा वो अगर इस फैमिली में पैदा हो गया, बाय बर्थ ही उसको मेंबरशिप एलोकेट हो जाती है। यानी कि इसमें आपको कोई कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस फैमिली में पैदा हो जाते हो तो आप उस फैमिली के बिजनेस के मेंबर बन गए। नेक्स्ट इज, बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। सवाल पैदा होता है, मेंबर्स तो कई सारे होते हैं, तो बिजनेस को चलाने वाला, जो चलाएंगे तो मिलके सभी, लेकिन जो कंट्रोल करेगा, जिसका एक इकलौता फाइनल डिसीजन होगा, वो होता है फैमिली का हेड। जो सबसे एल्डेस्ट होगा मेंबर, सबसे बड़ा होगा एज में, वो उस फैमिली के बिजनेस को गवर्न करेगा, कंट्रोल करेगा, वो कहलाएगा व्यक्ति कर्ता। बाकी जो मेंबर्स हैं, ऑल अदर मेंबर्स, वो सारे के सारे मेंबर्स, उनके पास जो हमारा एंसेस्टर प्रॉपर्टी, इस बिजनेस के लिए एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी होना जरूरी है। बाकी सारे मेंबर के पास उस पूर्वजों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होता है और वही सारे मेंबर कहलाते हैं को-पार्टनर्स। सो ऑल अदर मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर्स नोन एज को-पार्टनर। उन्हीं को ही हम कहते हैं को-पार्टनर। ये तो हुई हमारी हिंदू अनडिवाइड फैमिली के बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। देखिए, फीचर्स में अगर बात करें तो फॉर्मेशन विद 2 मेंबर्स इन HUF एंड हैव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस शुरू हो जाता है अगर आपकी हिंदू अनडिवाइड फैमिली में कम से कम 2 मेंबर्स हैं और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा नहीं हुआ, तो आप उसके बिहाफ पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं है अलग से, जैसे कंपनीज को रन करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके लिए कोई एक्ट नहीं है। ये अपनी पावर्स, ये बिजनेस में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग चलता है। दूसरी चीज, लायबिलिटी। जो इसमें देखो, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है, मिस्टर कर्ता, वो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकियों की लायबिलिटी को-पार्टनर्स की लिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मैंने आपको सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी बताई थी। अगर कल को बिजनेस में कोई लॉस होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, बिजनेस HUF बिजनेस अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाता, तो वो क्रेडिटर्स कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के, क्लेम करके भी पैसा ले सकते हैं। लेकिन को-पार्टनर के केस में ऐसा नहीं है। को-पार्टनर का जितना शेयर है बिजनेस के अंदर, उतने ही वो रिस्पॉन्सिबल हैं बिजनेस में लायबिलिटी को लेकर। नेक्स्ट इज कंट्रोल। सो कंट्रोल लाइज विद द हैंड्स ऑफ कर्ता। जैसा मैंने आपको बताया, हेड ऑफ द फैमिली है, एल्डेस्ट मेंबर है, तो सारा कंट्रोल कर्ता के थ्रू होता है। कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यू करता है इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता। देखिए, ये जो बिजनेस है ये प्रोप्राइटरशिप से अलग है। प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि बिजनेस का अंत हो जाता था जहां प्रोप्राइटर की मृत्यु हो जाए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। अगर कर्ता की मृत्यु हो भी गई तो भी बिजनेस चलता रहेगा। कैसे? जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है, जो भी कर्ता के बाद कोई अगला बड़ा मेंबर होगा, वो बंदा क्या होगा, टेक्स अप द पोजीशन ऑफ कर्ता, वो कर्ता की पोजीशन संभालेंगे। फिफ्थ है माइनर मेंबर। क्या माइनर मेंबर बन सकता है, यानी कि 18 साल से नीचे का कोई व्यक्ति इस बिजनेस में मेंबर बन सकता है? तो आंसर इज यस। बाय बर्थ मेंबरशिप मिलती है, पैदा होते ही एक व्यक्ति इस बिजनेस में मेंबर बनता है, तो इंक्लूडेड है माइनर बाय बर्थ।
अब यहाँ पे बात हुई हमारे फीचर्स की, 5 हमने फीचर्स भी डिस्कस करे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट लाया गया था, रिसेंटली से मेरा मतलब है 2005 का अमेंडमेंट एक्ट है ये, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसमें अमेंड किया गया कि जो बेटियां हैं, डॉटर कैन बी अ को पार्टनर बाय बर्थ। पहले क्या होता था, बेटियां जो थी, जो बेसिकली कह सकते हैं गर्ल मेंबर, वो को पार्टनर नहीं होती थी, बेसिकली सिर्फ बॉयज को ही कंसिडर किया जाता था एज अ को पार्टनर। अब ऐसा नहीं है, विमेन एम्पावरमेंट लेकर आ रहे हैं तो उसको और बेटर तरीके से लेकर आए, तो इसलिए इसमें अमेंडमेंट लाके अब से गर्ल्स को, डॉटर जो है हमारी बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं, उनको भी अब को पार्टनर बनने की अनुमति है। साथ ही डॉटर अगर वो एल्डेस्ट है, शी कैन बी अ कर्ता एज वेल, वो कर्ता भी बन सकती है। कर्ता पहले एक मेल मेंबर होता था, यह कंडीशन पहले हुआ करती थी, अब इसे खत्म कर दिया गया है, अब कर्ता एक लड़की भी हो सकती है। नेक्स्ट, मैरिड डॉटर हैव इक्वल राइट्स इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, मैरिड डॉटर के पास भी इक्वल राइट हैं, जितने राइट एक सन के पास है। अटकलें लगाई जाती हैं कि एक लड़की की जब शादी हो जाएगी तो उसे प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, नहीं मिलेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, तो आंसर है मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो मैं आपसे एक छोटी सी अपील करूंगा। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग में, हर एक चीज़ में। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आए एक चीज़ के कि आप मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल ट्यूशन के ग्रुप में आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और ताकि मेरा उत्साह बढ़े और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए रोज़ाना लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।